यहाँ पे हमारे पास टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स कौन सी हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक्स हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नज़र आ रहा है, तो इसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं। जब आप फुटबॉल गेम देखते हैं तो आपको पता है उसमें जब गोल्स होते हैं, पहले एक गोल होता है, फिर उसके बाद जब दूसरा गोल होता है तो आप कहते हैं कि गोल्स जो है वो अब 2 हो गए हैं। फिर जब एक और गोल होता है तो 3 हो जाते हैं। आप क्या करते हैं कि हर अगले गोल को पिछले वाले में ऐड करते हैं। फिर इसी तरह से जो भी न्यू गोल होता है, पिछले जितने भी गोल्स हुए होते हैं उनमें ऐड करके फिर हम लिखते हैं। सेम यही केस क्रिकेट क्या है, क्रिकेट में भी जो स्कोर्स डिस्प्ले होती है, हर नेक्स्ट बॉल पे जो स्कोर आता है वो और उससे पहले जो स्टार्टिंग 0 ओवर के बाद जो फर्स्ट ओवर से जो स्टार्ट होता है और उस ओवर तक जितनी स्कोर होती है वो सारी की सारी डिस्प्ले हो रही होती है, और हर नेक्स्ट बॉल पे जो स्कोर होती है वो बिल्कुल पिछले वाली स्कोर में ऐड करके हम स्कोर डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कुछ ऐसा ही है। बेसिकली ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं हर अगले वाली प्रोबेबिलिटी में पिछले वाली प्रोबेबिलिटी ऐड होती है। सपोज़ आपके पास f(x) है, x यहाँ पे है 0, 1 है, और ये आपके पास 1/2 है, और ये जो है ये 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैपिटल f(x) से डिनोट करते हैं। और पहली प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, ये हमने लिख दी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में पिछले वाली ऐड करनी है आपने, ये भी 1/2 है तो पिछले वाली अभी तक 1/2 है तो ये 1 हो जाएगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं। ये नेक्स्ट हम इसकी 1-2 एग्जांपल्स भी देखेंगे, अभी बस इतना ही काफ़ी आपके लिए। इसकी टेक्निक्स की बात करें तो 3 तरह की टेक्निक्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक्स के नाम से। सबसे पहले क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक्स, फिर उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, नेक्स्ट है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन टेक्निक्स। इन तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम देखते हैं। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद डेंसिटी फंक्शन f(x). हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है, उसका डेंसिटी फंक्शन ये है और जिसकी वेरिएशन ये है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x³। हमारे पास x का डेंसिटी फंक्शन है, x का डेंसिटी फंक्शन है हमारे पास f(x). हमने इस y का डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है। y गिवन है, हमने f(y) कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम कौन सी टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। जो टेक्निक कही जाए उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत आसान है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन किया g(y). g(y) हमने किसके इक्वल डिफ़ाइन किया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ y, कैपिटल Y जो है वो लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने क्या कहा कि ये बेसिकली उस पॉइंट और उससे पहले जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, या फिर ये उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी होती है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने से आती है। तो g(y) जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमने डिनोट किया है यहाँ पे g(y), आप यहाँ पे f(y) भी लिख सकते हैं। तो g(y) से हमने डिनोट किया है, और ये बेसिकली क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। अब ये y आपके पास किसके इक्वल है? ये इस x³ के इक्वल है, तो y की जगह पे x³ रिप्लेस किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x³ लेस देन इक्वल टू y। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ x चाहिए, तो इधर भी हम 1/3 पावर ले लेंगे तो ये 3 कैंसिल आउट होके x रह जाएगा, और राइट साइड पे भी 1/3 पावर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू 1/3। x की जो लिमिट्स हैं वो 0 और 1 के इन बिटवीन हैं, तो इट मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होगी? ये लिमिट 0 से स्टार्ट होगी, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी? y⁻⁴। ये बस ये मेन टेक्निक है। ये अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट इस टाइप को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफ़ाइन किया g(y), क्योंकि हमने y के लिए फाइंड आउट करना है डेंसिटी फंक्शन। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाए तो आप वहाँ से डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर डेंसिटी फंक्शन हो तो हर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में ऐड करके हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने y की जगह पे जो एक्सप्रेशन गिवन था वो रिप्लेस किया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंपल x यहाँ पे हमें चाहिए, जो भी ऑपरेशन अप्लाई होगा वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट जो वेरिएशन है ये ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है वो मिनिमम ज़ीरो है, तो इसलिए हमने ज़ीरो से y⁻1/3 लिख दिया। f(x) की जगह पे 6x × 1 - x dx लिख दिया। अब इसको सिंपल हमने इंटीग्रेट कर लेना है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो रिप्लेस कर लेनी है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 6x² / 2 आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x² पावर हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन जो है 6x³ / 3 आ जाएगा। दरम्यान में माइनस है तो माइनस लगा दिया। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to y⁻1/3 है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें ना तो वो ये वाली बनती है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आपने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा है, मींस x और उससे पिछले जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे प्रोबेबिलिटी है, इसको आपने f(x) से डिनोट किया है, तो इसको आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में -∞ to this x, इस x तक f(x) dx लिखते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इंटेग्रल फॉर्म है। खैर ये वैसे ही मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, नेक्स्ट कहीं यूज़ हो सकती है। यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रिप्लेस करेंगे, ये पूरा का पूरा फंक्शन y की फॉर्म में आ गया, y की फॉर्म में आ गया। नाउ टू फाइंड डेंसिटी फंक्शन वी डिफरेंशिएट द अबव। जब आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन को फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर रूल वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। मींस अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इंटीग्रेट कर डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा, और अगर आप इसका रिवर्स प्रोसीजर कर लेते हैं, मींस g(y) को अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आ जाएगा। जहाँ पे y की जो लिमिट x की जो लिमिट्स थी वो 0 to 1 थी, वहाँ पे y की लिमिट्स आपके पास 0 to 1 आ गई। ये किस तरह से आई, क्योंकि y = x³ आपके पास गिवन है, y = x³ गिवन है। जब आप x को 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, जब आप x को 1 रखेंगे तो y भी 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो है वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम रही हैं। अगर यहाँ पे कोई और ट्रांसफॉर्मेशन होती तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स जो हैं वो इसकी वेरिएबल की वो चेंज भी हो सकती थी। नेक्स्ट इसी तरह की एक और एग्जांपल है। इफ़ x हैज़ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन विद पैरामीटर्स अल्फ़ा = 0 एंड बीटा = 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y = x²। x जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास हैं अल्फ़ा 0 है और बीटा 1 है। अगर आपको याद हो तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन था वो कुछ 1/b - a फॉर्म का था, या 1/β - अल्फ़ा फॉर्म की था, या फिर इसको आप 1/k भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई नंबर ही आएगा ना, 1/k लिख लें तो k हमारे पास बीटा - अल्फ़ा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो 1 ही आएगा। कब? जब x 0 और 1 के इन बिटवीन है, अदरवाइज़ ये 0 है। अब आपने किसका डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है, आपने कैलकुलेट करना है y = x² का। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पहले आप कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y <= स्मॉल y, मीन्स स्पेसिफिक पॉइंट से पहले तक की प्रोबेबिलिटीज़, और y की जो वैल्यू है वो x² है, वो आपने y की जगह पे रिप्लेस कर दिया x²। y की जगह पे आपने x² को रिप्लेस कर लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिंपल x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x <= y² आ जाएगा, तो इट मीन्स इसकी जो वेरिएशन है वो मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 गिवन है, तो ये 0 to y² आ जाएगा, साथ में f(x) dx आ जाएगा।
ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो है वो इंटेग्रल फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, और वैसे भी प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्म में हम लिखते हैं। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो तो हमारे पास 1 के इक्वल था, अभी हमने देखा है dx आ गया, तो यहाँ पे x की वेरिएशन आ जाएगी, x आ जाएगा इसका इंटेग्रल, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to y² रिप्लेस करेंगे, ये y² आ जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर जस्ट आपने कैलकुलेट करना है तो वो y² है। अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव आपके पास 2y आ जाएगा। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो प्रोसीजर सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू x मॉड, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। शो दैट g ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y व्हेन y इज़ ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये 0 है। हमने ये शो करना है कि जो y का जो डेंसिटी फंक्शन है वो हमारे पास इसके इक्वल है, वेयर f ऑफ x जो है वो डेंसिटी फंक्शन है x का। मोर ओवर इफ x हैज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। अगर x की स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपने y की कैलकुलेट करना है। तो सेम वही प्रोसीजर, आपने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई की, g ऑफ y होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y आ गया, y की वैल्यू आपके पास गिवन है, y इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो हमने रिप्लेस कर दी, लेस देन इक्वल टू y आ गया। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लिख सकते हैं -y टू y के इन बिटवीन है, x जो है वो हमारे पास -y टू y के इन बिटवीन है। इसी चीज़ को हम फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू y, मीन्स ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस ये वाली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो x जो है एक दफ़ा लेस देन इक्वल टू y हो जाएगी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X जो है वो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देना तो यही रहेगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X प्रोबेबिलिटी ऑफ -y लेस देन इक्वल टू x, चाहे आप इस तरह से लिख लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला +y हो जाएगा और ये ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाएगा। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये f ऑफ y माइनस ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये f ऑफ y का, यहाँ पे y है ना तो ये f ऑफ y का, माइनस यहाँ पे -y है तो f ऑफ -y का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये हो गया g ऑफ y। अब हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमने तो डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है, सिंपली हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, स्मॉल g ऑफ y आ जाएगा इज इक्वल टू f की जगह पे स्मॉल f ऑफ y, और यहाँ पे इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, इसका फर्दर डेरिवेटिव -1 जो है वो आएगा और ये प्लस हो जाएगा प्लस f ऑफ -y। इस तरह से जो आपके पास फॉर्म गिवन थी वही हमारे पास आ गई है, g ऑफ y इज इक्वल टू ये इस फॉर्म में होगा, कब, जब y पॉजिटिव होगा, अदरवाइज 0 होगा। यहाँ पे देखें अगर इस फॉर्म में आपके पास प्रोबेबिलिटी है ना, अगर आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन बिटवीन a टू b, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन b पे कैलकुलेट कर ले माइनस इस a पे कैलकुलेट कर ले, माइनस f ऑफ a, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a। इसको बाय डेफिनेशन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पोर्शन था इस क्वेश्चन का कि अगर x जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है तो हमने y की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो f ऑफ x क्या रखता है, वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, मीन्स उसका मीन जो है वो क्या है हमारे पास, उसका मीन जो है वो 0 है और वेरिएंस आपके पास 1 है। स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यही प्रॉपर्टी होती है कि उसका मीन हमेशा 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है, ठीक है। तो g ऑफ y आपके पास गिवन है f ऑफ y प्लस f ऑफ -y आ गया, तो y को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ -x आ गया। अब f ऑफ x का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमने इसका मीन 0 लिख दिया, वेरिएंस 1 आ गया, प्लस कैपिटल N x की जगह पे यहाँ पे -x है वो हमने लगा दिया, मीन 0 वेरिएंस 1।
तो ये देखिए, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू n टाइम्स x, 0,1 आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है वो हमारे पास उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक होती है अबाउट वाई एक्सिस हमारे पास सिमेट्रिक होती है। मीन्स एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये 2 टाइम्स आ जाएगा। सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, इसलिए ये 2 टाइम्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप x की जगह पे y को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो y का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये y की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास f ऑफ x1 x2 गिवन है। इस फॉर्म में आपने किसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करना है, x1 प्लस x2 का। ठीक है, दोनों के समीशन का आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है। उसको किस फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमने वही वाली टेक्निक हमारी अभी सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेक्निक चल रही है। तो जी ऑफ वाई आपने कैलकुलेट किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, दोनों के समीशन के इक्वल है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी फंक्शन है वो आपके पास f ऑफ x1, x2 है, और साथ में वेरिएबल्स भी 2 आएंगे, dx1 dx2। और पहले की जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारे पास y इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 है। तो पहले हमारे पास किसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी, x1 जो है वो हमारे पास 0 टू y माइनस x2 आ जाएगा। दूसरी जो है वो हमारे पास x2 की आ जाएंगी। पहले dx1 है तो यहाँ पे x1 की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी। कैसे आएंगी, यहाँ से x1 से ये वाला x2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y माइनस x2, तो यहाँ तक आ जाएंगी। फिर उसके बाद dx2 कैलकुलेट करना है, तो x1 को हम 0 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे, तो x2 की वेरिएशन आ जाएगी 0 टू y। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास डबल इंटेग्रल है, इसको सॉल्व करना आपको आता है। ये 0 टू y एज इट इज़ लिख लिया, इसको हमारे पास f ऑफ एक्स वाई ये गिवन था वो हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x1 जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, तो x2 वाली टर्म जो है वो एज अ कांस्टेंट डील होगी, और e रेज़ टू द पावर -3 x1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रल यही रहेगा। फर्दर डेरिवेटिव ओवर में आ गया, इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू y माइनस x2 आ जाएगी। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रिप्लेस की, इसको सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट हम विद रिस्पेक्ट टू x2 इसको इंटीग्रेट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x2 इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रिप्लेस करेंगे, तो g ऑफ y आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। नेक्स्ट है नाउ फाइंड डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सेम वही प्रोसीजर, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट करने से ये 1 कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव जो है वो फर्दर डेरिवेटिव -3 आया तो ये -6 टाइम्स हो जाएगा। इसका फर्दर डेरिवेटिव -2 आया तो ये -1 ऑलरेडी मौजूद है तो ये +6 टाइम्स हो गया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।